हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, खुशी की बात यह है कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीट सीरीज़ चल रहा है, उस सीरीज में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेटर को कंप्लीट कर चुके हैं। जो लेटर इन इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो टॉपिक दिया हुआ है, उसको कम्प्लीटली हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। और ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सब्जेक्ट चल रहा है, ये उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट अभी पॉलिटेक्निक में हो, चाहे बी बीटेक में हो, फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रहे हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि अपन और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और टॉपिक का नाम है स्केल। ठीक है। हम लोग स्केल में इंटायर डिस्कशन करेंगे। जितने टाइप्स के स्केल है, एग्जाम में जितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे और ड्राइंग को एकदम साफ सुथरा कंप्लीटली क्लियर बनाएंगे, ताकि आपको अच्छे से पूरा पूरा मार्क्स मिल सके। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आज से स्टार्ट करते हैं स्केल। ठीक। स्केल को हम लोग तीन कैटेगरी में बांट दिए हैं। जैसे कुछ लेक्चर जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो मान लो फर्स्ट लेक्चर जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो स्केल के बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उसके ऊपर। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग टॉपिक बढ़ाते जाएंगे, और स्केल के टाइप्स जो एग्जाम में पूछा जाता है, उस टाइप्स को पढ़ाते जाएंगे। जैसे प्लेन स्केल क्या होता है, ठीक है, उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसके प्रोसीजर क्या होता है, सारी चीज़ के बारे में देखेंगे। फिर डायगोनल स्केल आएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है डायगोनल स्केल से। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टाइप्स ऑफ स्केल, दैट इज वर्नियर स्केल, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा इंट्रो रहा। ठीक है। जो पहली बार अटेंड किया है, ये मेरा इंट्रो है, मेरे बारे में जान लीजिए। ठीक है। एंड मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए आप व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे को इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में बिल्कुल जुड़ना है। टेलीग्राम में जुड़ेंगे तो डेली डेली पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। एंड आप फेसबुक में भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ओके बेटा। तो जो बच्चे आज फर्स्ट क्लास जुड़े हैं, प्लीज़ क्लास को अच्छे से देखते जाइए, क्योंकि पिछला जो क्लास हो चुका है उसको तो देखना ही है, क्योंकि लेटर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक। वो तो लेक्चर देखना ही है। बट जो आज फर्स्ट लेक्चर अटेंड करे, उसका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक ही अलग टॉपिक है। ठीक है। और जो बच्चे आज पहला क्लास अटेंड करें, प्लीज़ लेक्चर को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को, लेक्चर को लाइक कर दीजिए। ठीक है। और इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है। जो मेरे प्यारे बच्चे आज फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड को। ठीक है। और फ्रेंड को बोलिए कि सब्सक्राइब करने के लिए। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा बेसिक्स ऑफ स्केल इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो इम्पोर्टेंट जो इंट्रोडक्शन है, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है और नहीं भी पूछा जाएगा तो अपने को जानना जरूरी है। ठीक है। कल के दिन में कोई अगर पूछ लिया, एक्सटर्नल आ गया कॉलेज में, आपसे पूछ लिया स्केल क्या होता है बेटा बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर स्केल मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। बट ये सही जवाब नहीं है, ये आम जनता के लिए होता है। बट आप आम जनता थोड़ी ना हो, आप मैंगो पीपल नहीं हो, आप इंजीनियर्स हो, आप इंजीनियर्स बनने जा रहे हो। आप लोगों का जो आंसर रहेगा थोड़ा हटके रहेगा। ठीक है। सारे चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे, बेसिक ऑफ स्केल इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें अपन डिस्कशन करेंगे। पहला तो रहेगा स्केल का डेफिनेशन। ठीक है। पहला टॉपिक क्या रहेगा, स्केल का डेफिनेशन। स्केल का डेफिनेशन रहेगा। सेकेंड जिसके ऊपर डिफाइन करेंगे, आरएफ यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दैट इज आरएफ, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड अनदर थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आरएफ के बाद स्केल के प्रकार। ठीक है। टाइप्स ऑफ स्केल, और इसको हम लोग दो टाइप से क्लासिफाइड करेंगे।
टाइप्स ऑफ स्केल, इसको दो टाइप से क्लासिफाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू आरएफ। एक बार आरएफ के बेस के ऊपर क्लासिफाइड करेंगे और एक क्लासिफाइड करेंगे कंस्ट्रक्शन के ऊपर। कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो क्लासिफिकेशन हम लोग देंगे वो टाइप्स ऑफ स्केल आपको ड्रॉ करना होता है। जैसे प्लेन स्केल हो गया, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, और उसी स्केल से मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन के बेस्ड में स्केल को डिवाइड करेंगे, जैसे प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, उसी को ड्राइंग करना होता है और उसी से मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, एंड इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा यूनिट कन्वर्जन। क्या रहेगा? यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, इतने टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, आज पूरा थ्योरी थ्योरी रहेगा। थ्योरी के साथ एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो को देखिए, आपसे स्केल से कोई भी सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, वाइवा में हो, एक्सटर्नल के दौरान वाइवा में आपसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा, या फिर जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, इसी के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का लेक्चर। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए, पहले स्केल क्या होता है। ठीक है, अब चलिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बेटा स्केल क्या होता है बताओ, तो आप वही बताओगे सर स्केल मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, आज तक तो वही करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो होता है आम जनता का डेफिनेशन होता है, आपका डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, आपका डेफिनेशन दो तरीके से होगा। ठीक है, पहला तरीका क्या होगा? पहला तरीका होगा कि सर स्केल एक इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, स्केल क्या है? एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे अगर कोई माइक्रो ऑब्जेक्ट हो, छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट हो, छोटी से छोटी वस्तु हो, उसको ड्राइंग में दिखाने के लिए इनलार्ज करके दिखाएंगे, यानी कि ड्राइंग शीट में फिट करना है, बड़ा करके दिखाएंगे, या फिर कोई बड़ी सी बड़ी वस्तु हो, ठीक है, इनलार्ज ऑब्जेक्ट हो, जैसे बिल्डिंग हो गया, ब्रिजेस हो गया, डैम हो गया, ठीक है, उसको छोटे करके ड्राइंग शीट में रिप्रेजेंट करना ही स्केल का काम होता है। ठीक है, एक कॉम्परेटिवली हम लोग स्केल लेते हैं, साइज लेते हैं, उसके रेस्पेक्ट में बड़ी ऑब्जेक्ट को छोटी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और छोटी ऑब्जेक्ट को, माइक्रो ऑब्जेक्ट को बड़ी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके ड्राइंग शीट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो देखिए वही चीज लिखा हुआ है, इट अलाउ, ध्यान से देखेंगे, इट अलाउ यूज टू रिप्रेजेंट ए वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, बड़े ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स। ठीक है, बड़े ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है। कैसे? बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाएंगे। ठीक है, और वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक मशीन पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। ठीक है, यानी कि छोटी ऑब्जेक्ट को बड़ी करके, इनलार्ज करके दिखाते हैं। ठीक है, ये आगे और इंटायरली सारा चीज डिस्कशन करेंगे आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑन ए शीट, किसमें? ड्राइंग शीट में या पेपर, इन ए कन्वीनियंट साइज। ठीक है, स्पेसिफिक साइज लेके, प्रोपोर्शनल साइज लेके, कन्वीनियंट साइज लेके हम लोग क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। ठीक है, उपयुक्त जो अपना इंपॉर्टेंट साइज होता है उसको लेके हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे, इसकी मदद से हम बहुत बड़ी वस्तु जैसे इमारत, पुल, सड़क, या बहुत छोटी वस्तु जैसे घड़ी, पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक चिप को कागज पर यानी कि ड्राइंग शीट पर उपयुक्त आकार में बना सकते हैं। ठीक है, कन्वीनियंट साइज में हम लोग बना सकते हैं, जितना अपने को साइज का रिक्वायरमेंट होता है उसी के साइज के हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्केल है। ये तो स्केल होगा आपका एक डेफिनेशन। ठीक है, तो आपको भी ऐसे बताना है, जब भी वाइवा में एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इसी डेफिनेशन लिखना है। ठीक, वो लाइन देखो मैं कहीं भी नहीं लिखा हूँ। ठीक है, मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है वो, क्योंकि वो इंजीनियर का डेफिनेशन नहीं होता है। ठीक है, अब इसका और एक डेफिनेशन है स्केल का, एक फॉर्मुलेशन डेफिनेशन होता है। ठीक है, उसमें डेफिनेशन क्या होता है हम लोग बताएंगे। स्केल जो होता है एक रेशियो होता है, किसका किसका रेशियो होता है? स्केल रेशियो होता है जो ऑब्जेक्ट का, मतलब जो ड्राइंग होता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी कि ड्राइंग में जो साइज लेके हम लोग ड्राइंग करते हैं, शीट में, पेपर में जो साइज लेके हम लोग ड्राइंग करेंगे हो जाएगा ड्राइंग साइज। ठीक है, जो साइज लेके हम लोग शीट में, ड्राइंग शीट में ड्राइंग करें हो जाएगा ड्राइंग साइज। और जो उसका एक्चुअल साइज था, ठीक है, उसको बोलेंगे एक्चुअल साइज उस ऑब्जेक्ट का, यानी कि ड्राइंग साइज उस ऑब्जेक्ट का डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है? इन इंजीनियरिंग ड्राइंग ए स्केल इज द रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट
यूज इन द ड्राइंग, आप ड्राइंग में जो उस ऑब्जेक्ट का साइज करोगे, ठीक है, जैसे 10 सेंटीमीटर को आप 1 सेंटीमीटर माने हो तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ड्राइंग साइज हो जाएगा, ठीक है। द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूज इन द ड्राइंग, आप ड्राइंग में उस ऑब्जेक्ट का क्या साइज लेके आप ड्राइंग कर रहे हो, ड्राइंग बना रहे हो, टू द एक्चुअल यानी रियल वर्ल्ड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो उसका रियल में जो एक्चुअल साइज होता है वो और जो ड्राइंग का साइज होता है उसका अनुपात होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला से क्या वही लिखा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल का अर्थ है किसी वस्तु के ड्राइंग पर बनाए गए आकार, ठीक है, ड्राइंग शीट में जो भी आकार बनाओगे और वस्तु के वास्तविक आकार के बीच का अनुपात क्या होता है, आपका स्केल होता है। स्केल इज नथिंग बट, एक तो डेफिनेशन पहले होगा, सेकंड डेफिनेशन क्या होगा, ड्राइंग शीट में जो साइज लेके ड्राइंग करोगे डिवाइडेड बाय उस ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज होगा, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज होगा वही आपका क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी लिखा है, ठीक, क्या लिखा है, ड्राइंग साइज अपन एक्चुअल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का ड्राइंग साइज। अच्छा, इसका और एक सिमिलर डेफिनेशन आएगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, उसमें भी होगा जो लेंथ हम लोग ड्राइंग में लेते हैं, ड्राइंग लेंथ डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये होगा स्केल का डेफिनेशन। स्केल को हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला डिफाइन करते हैं, छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके ड्राइंग शीट में दिखा सकते हैं, या बड़ी से बड़ी ऑब्जेक्ट को छोटा करके ड्राइंग शीट में दिखा सकते हैं। एक है कन्वीनियंट साइज लेके, ठीक है, एक प्रोफेशनल साइज रहेगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल साइज रहेगा, कन्वीनियंट साइज रहेगा, उस कन्वीनियंट साइज के अकॉर्डिंग हम लोग स्केल को चेंज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट होता है कि हम लोग जिस साइज को लेके ड्राइंग शीट में ड्राइंग करें डिवाइडेड बाय उस साइज, उसका उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज क्या है, इसके रेशियो को क्या बोलते हैं, स्केल बोला जाता है, ठीक है। स्केल बाद इंपॉर्टेंट आता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, दैट इज आरएफ, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दैट इज आरएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दैट इज आरएफ, ठीक है। आरएफ भी क्या होता है, आरएफ भी एक अनुपात होता है, एक रेशियो होता है, ठीक है। आरएफ भी क्या होता है, एक रेशियो होता है लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग, ड्राइंग में आप उस देखो जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, जैसे बड़ी ऑब्जेक्ट है तो उसको छोटा करके लियो, यानी कि बड़ा लेंथ को छोटा लेंथ में कियो, तो ड्राइंग शीट में आप जो लेंथ लेके ऑब्जेक्ट को बना रहे हो डिवाइडेड बाय उस ऑब्जेक्ट के एक्चुअल लेंथ, ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक। देखिए क्या लिखा है, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन is the ratio of length of an object in the drawing to the actual length of an object, ठीक है, एक्चुअल लेंथ, बोथ एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। अगर आप जो लेंथ ड्राइंग में बना रहे हो और जो आपका उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लेंथ होगा, दोनों को सेम यूनिट लेके चलना पड़ेगा। अगर मान लो आपका जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ मीटर में है, उसका लेंथ किस में है, मीटर में है, और आपका जो ड्राइंग लेंथ है उसको सेंटीमीटर लेके चल रहे हो, तो दोनों को या तो सेंटीमीटर पे कन्वर्ट करोगे या दोनों को मीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। यानी कि यूनिट को सेम लेके चलेंगे तो ऊपर में जो यूनिट रहेगा नीचे भी सेम यूनिट रहेगा और यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आरएफ का यूनिट लेस होता है, कोई यूनिट नहीं लेते हैं, ठीक है। और जो आरएफ होता है प्योर रेशियो होता है, ये प्योर रेशियो होता है, यूनिटलेस होता है। आरएफ क्या होता है, प्योर यूनिटलेस होता है, बिकॉज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कन्वर्टेड इनटू द सेम यूनिट, ठीक है। चाहे ऊपर में हो अनुपात के, चाहे नीचे में, दोनों सेम यूनिट में रहता है, क्योंकि अपने को सेम यूनिट में नहीं रहने से सेम यूनिट पे करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, यही आरएफ होता है, ठीक। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर उस अनुपात को कहते हैं जिसमें ड्राइंग पर बनी लंबाई और वस्तु की वास्तविक लंबाई, ठीक है, दोनों को एक ही इकाई में बदलना है, व्यक्त की जाती है, ठीक है। एक अनुपात होता है, ऊपर में रहेगा जो लंबाई ड्राइंग शीट में हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं डिवाइडेड बाय उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लंबाई, उसको क्या बोलते हैं। और एक शुद्ध अनुपात होता है, प्योर रेशियो होता है, इसलिए इसमें कोई इकाई नहीं होता, यूनिट लेस होता है, ये यूनिट लेस होता है, ठीक है। ये आरएफ हो गया। एक आरएफ का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आरएफ का फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही है ऊपर में, लेंथ ऑन ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ऊपर में रहेगा जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है
उस एक्चुअल ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्राइंग शीट में बना रहे हैं, तो ड्राइंग शीट में उस एक्चुअल ऑब्जेक्ट का लेंथ को कन्वर्ट करके लेंगे, वो लेंथ आएगा ड्राइंग शीट में, और नीचे आएगा उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लेंथ। ठीक, उस ऑब्जेक्ट का क्या आएगा, एक्चुअल लेंथ आएगा, यानी कि आर एफ क्या हो जाएगा, ड्राइंग पर वस्तु की लंबाई डिवाइड बाई वस्तु की वास्तविक लंबाई। आर एफ एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार आर एफ को डिफाइन करो। ठीक है, एक्सटर्नल बार बार इसी सवाल में अटके रहते हैं, बच्चे लोग जवाब दे ही नहीं पाते। आर एफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेंथ ऑन ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑन ड्राइंग, ड्राइंग में उस ऑब्जेक्ट का लेंथ डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, डिवाइड बाय वस्तु की वास्तविक लंबाई। ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन, दैट इज आर एफ। ओके बच्चा, चलिए वेरी गुड। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्केल के प्रकार। ठीक, आर एफ के बाद क्या देखेंगे, स्केल के प्रकार। ठीक है, देखिए ये जो हम लोग आर एफ समझ गए, पहले हम लोग स्केल का प्रकार जो होगा, टाइप्स ऑफ स्केल बेस्ड ऑन आर एफ, टाइप्स ऑफ स्केल अकॉर्डिंग टू आर एफ। ठीक है, आर एफ के अनुसार स्केल को कैटेगरी में बांटेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन के आधार पर, कंस्ट्रक्शन बनावट के आधार पर स्केल को हम लोग कैटेगरी में बांटेंगे। सबसे पहले देखते हैं आर एफ के अकॉर्डिंग। ठीक, देखिए पहला हो गया फुल साइज स्केल। ठीक है, इसको समझाएंगे, आराम से समझाएंगे। ठीक है, पहला क्या है, फुल साइज स्केल। ठीक, देखिए समझते हैं फुल साइज स्केल क्या होता है। देखिए फर्स्ट क्या है, फुल साइज स्केल। पहला क्या है, फुल साइज स्केल। ठीक, देखिए फुल साइज स्केल क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, छोटी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, छोटी ऑब्जेक्ट है, इसका लेंथ मान लीजिए 50 mm है। कितना mm, 50 mm। ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से। मान लीजिए ये दिया है 50 mm, और ये दिया 60 mm, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या, छोटी ऑब्जेक्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्राइंग शीट में इजीली बना सकते हैं इस एक्चुअल साइज को लेके, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्राइंग शीट में इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को ड्राइंग शीट में इजीली ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को ड्राइंग शीट में इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया एक्चुअल साइज, ये क्या है, ड्राइंग साइज। ठीक है, एक्चुअल लेंथ या ड्राइंग साइज। देखिए जब अपन एक्चुअल लेंथ को, जब जो एक्चुअल साइज होता है उसी साइज का ड्राइंग में बनाते हैं, उसी साइज का ड्राइंग शीट में ड्रॉ करते हैं। देखिए ये भी 50 mm, ये भी 50 mm, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को हम लोग चेंज किए ही नहीं। ठीक है, जो जिस साइज का था अगर उसी साइज का ड्राइंग शीट में ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं फुल साइज स्केल। क्या बोलते हैं, फुल साइज स्केल। क्या बोला जाता है उसको, फुल साइज स्केल। समझ में आया फुल साइज स्केल क्या होता है, जो आपका एक्चुअल साइज रहेगा उसी साइज को लेकर ड्रॉ करना है, उसी को बोलेंगे फुल साइज स्केल। ठीक है, यानी कि फुल साइज स्केल में आर एफ क्या होता है, आर एफ रहता है ड्राइंग साइज, यानी कि ड्राइंग लेंथ डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ। तो इसमें जो ड्राइंग लेंथ, जो एक्चुअल लेंथ है वही ड्राइंग लेंथ है। ठीक है, यानी कि ऊपर में भी जो साइज रहेगा, यानी कि अगर 50 mm ऊपर में रहेगा, ड्राइंग लेंथ में 50 mm ऊपर रहेगा, तो नीचे एक्चुअल में भी 50 mm नीचे रहेगा, तो 50-50 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1 बचेगा। तो फुल साइज स्केल में आर एफ का वैल्यू होता है, फुल साइज स्केल में आर एफ का वैल्यू होता है 1। कितना होता है, आर एफ
इज इक्वल टू 1। ठीक है, कितना होता है आर एफ इज इक्वल टू 1, किसमें, फुल साइज स्केल में। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड, दूसरा क्या है, सेकेंड ये होता है फुल साइज के बाद रिड्यूसिंग स्केल। क्या होता है रिड्यूसिंग स्केल? रिड्यूसिंग स्केल में क्या होता है बेटा, मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये रिड्यूसिंग स्केल में मान लो एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, बट इस ऑब्जेक्ट क्या था, इसमें था 50 मीटर और ये था 60 मीटर, 50 मीटर एंड 60 मीटर। आप मेरे को बताइए बेटा, 50 मीटर या 60 मीटर को ड्राइंग शीट में बना सकते हैं? नहीं बना सकते क्योंकि ड्राइंग शीट छोटा होता है। ठीक है, 50 मीटर या 60 मीटर जो, सॉरी ऊपर में mm हो गया, मीटर है, जो 50 मीटर और 60 मीटर होता है वो बड़ा साइज होता है। ठीक है, बिग साइज होता है। ठीक है, तो ड्राइंग शीट में दिखाने के लिए क्या करेंगे, उसको छोटी करके दिखाना पड़ेगा, छोटा करके माइक्रो करके दिखाना पड़ेगा ताकि ड्राइंग शीट में फिट हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा, इसको छोटा। ठीक है, यानी कोई बड़ी ऑब्जेक्ट को अपने को क्या करना पड़ेगा, कोई बड़ी ऑब्जेक्ट को अपने को छोटा करके दिखाना पड़ेगा। मान लो उसको अपन mm में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं, किस में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं, मान लो उसको mm में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं, ये mm में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक्चुअल साइज क्या था, लार्ज था, और ड्राइंग साइज क्या है, स्मॉल है। तो जब कोई बड़ी वस्तु को, जो बड़ी ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाते हैं, ठीक है, जैसे बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग को जब हम लोग ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग शीट में ड्राइंग करते हैं, बिल्डिंग तो बहुत बड़ा होता है, यानी कि बड़ी वस्तु को, बड़ी ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग स्केल बोलते हैं, यानी कि रिड्यूस करके दिखा रहे हैं, नाम में छुपा हुआ है। ठीक है, रिड्यूस करके दिखा रहे हैं। ठीक, यानी कि ड्राइंग साइज क्या हो गया, ड्राइंग साइज छोटा हो गया। आर एफ क्या होता है, आर एफ क्या होता है, ऊपर में रहता है ड्राइंग लेंथ, नीचे रहता है एक्चुअल लेंथ, यानी कि ड्राइंग लेंथ छोटा हो गया, ऊपर में छोटा रहेगा। ठीक है, और नीचे के बड़ा वैल्यू हो गया। जब ऊपर में छोटा रहता है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में बड़ा रहता है, ठीक है, तो जो वैल्यू आता है वो लेस देन 1 आता है, यानी कि ऊपर में अगर 100 रहेगा और नीचे 10 रहेगा, ठीक है, तो 1 से ज़्यादा आएगा। बट इस केस में एक्चुअल साइज क्या है, बड़ा है, एक्चुअल साइज बड़ा है, यानी कि एक्चुअल साइज नीचे बड़ा वैल्यू आएगा। यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर को mm में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 50, 1 2 3 जीरो आ जाएगा। इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। जैसे जब आर एफ फाइंड आउट करेंगे, मान लो इससे ऊपर में ड्राइंग साइज आएगा 50 में रहने दो, क्योंकि अभी हम लोग डेफिनेशन में यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो नीचे आ जाएगा एक्चुअल साइज, तो 50 मीटर है, उसको करेंगे तो 3 जीरो आगे लग जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, ऊपर में यानी कि बहुत, एक से कम है, बहुत बहुत छोटा आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए ये एक से छोटा होता है। ठीक है, आर एफ का वैल्यू क्या होता है, एक से छोटा होता है। ठीक है, ऑब्वियसली आप लोग जानते हो, आप इंजीनियर हो, ऊपर में छोटा वैल्यू नीचे बड़ा वैल्यू, ऑब्वियसली जब कैंसिल आउट करेंगे एक से छोटा आएगा, यानी कि आर एफ का वैल्यू लेस देन 1 होगा। आर एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर एफ बराबर, आर एफ लेस देन 1 हो जाएगा। इसको बताता है थर्ड टाइप का, देखिए थर्ड, ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा, इन लार्ज स्केल, इन लार्ज, ठीक है, या इन लार्ज स्केल या इंक्रीजिंग स्केल, इन लार्ज स्केल या इंक्रीजिंग स्केल। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई छोटी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना है, कोई छोटी ऑब्जेक्ट को क्या करके दिखाना है, बड़ा करके दिखाना है। ठीक है, कोई छोटी ऑब्जेक्ट को अपने को बड़ा करके दिखाना है। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, देखिए देखते जाइए, ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लो मैं इसको कन्वर्ट कर दिया, ये 5 मीटर 5 और 6 देखिए 5 बहुत छोटा है, 5 और 6 जो होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, 5 6 बहुत छोटा होता है।
अपन को उसको क्या करके दिखाना है, बड़ा करके दिखाना है। ठीक है, अपन को उसमें पूरा बड़ा मतलब ड्राइंग शीट में आ जाए उसको, तो छोटा चीज़ को बड़ा ही करके दिखाना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब ये आ गया बड़ा। अब ऊपर में क्या रहेगा, ड्राइंग शीट 50 mm 5 mm से बड़ा है। देखिए ये 50 mm जो है 5 mm से ग्रेटर होता है। 50 mm 5 mm से ग्रेटर, ड्राइंग शीट ऊपर में 50 रहेगा और नीचे 5 रहेगा, यानी कि 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आर एफ का वैल्यू इस केस में 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आर एफ इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। ये हो गया अकॉर्डिंग टू आर एफ, तीनों टाइप के स्केल के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, तीनों टाइप के स्केल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, इसमें 1 से ज़्यादा होगा, ये बराबर 1 हो जाएगा, ये लेस देन 1 हो जाएगा और ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा आर एफ का वैल्यू। ठीक है, क्या आर एफ, आर एफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए समझते हैं टाइप्स ऑफ। पहला क्या होगा, फुल साइज स्केल। ठीक है, फुल साइज स्केल पहला टाइप क्या है, फुल साइज स्केल, अभी बताया था फुल साइज स्केल। फुल साइज स्केल क्या होता है, जो ड्राइंग साइज होगा वही एक्चुअल साइज होगा। देख लीजिए, जो ड्राइंग साइज है वही एक्चुअल साइज है। ये जो ड्राइंग साइज 50 mm था, तो एक्चुअल साइज भी 50 mm है। ठीक है, और इसमें आर एफ का वैल्यू क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है आर एफ का, सॉरी 1 के बराबर होता है आर एफ का वैल्यू। ये जो है ऑब्जेक्ट फिक्ट कंफर्टेबली ऑन द शीट। ठीक है, अगर जो एक्चुअल साइज है वो साइज अगर इजिली कंफर्टेबल होकर ड्राइंग शीट में एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज को अगर हम लोग ड्राइंग शीट में इजीली कंफर्टेबल करके बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फुल साइज स्केल। ठीक, सेकंड रिड्यूसिंग स्केल, छोटा करके, इसलिए आर एफ का मान 1 से कम होता है। देखिए आर एफ का मान 1 से कम होता है, आर एफ का मान 1 से कम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें यूज फॉर ए वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक बिल्डिंग रोड शिप। ठीक है, जो बिल्डिंग रोड शिप होता है इसको छोटा करके दिखाते हैं, छोटा करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल 1/50, यानी कि ये 1 से कम हो जाएगा। ठीक, 1/50 यानी कि जो 1 होगा यूनिट ऑफ ड्राइंग, 1 क्या रहेगा ड्राइंग साइज, और नीचे 50 रहेगा क्या उसका रियलिटी यानी कि उसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट साइज, तो 1 से कम होगा। और ये होगा इन लार्ज स्केल, जो आर एफ का मान 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे छोटी छोटी चीज़ होती है, देखो ड्राइंग साइज ज़्यादा होगा, इसमें पता चल रहा है ड्राइंग साइज। देखिए ड्राइंग साइज देखिए 50 mm है, और जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है 5 mm है, तो उसमें बताया है ड्राइंग साइज ग्रेटर देन द एक्चुअल साइज। ठीक है, यूज फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक माइक्रोचिप, स्क्रू। ठीक है, वॉचेस पार्ट्स, जो छोटा छोटा होता है, वॉचेस पार्ट होता है, माइक्रो स्क्रू होता है, ये सब बहुत छोटा छोटा, मशीन पार्ट छोटा छोटा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चिप बहुत माइक्रोचिप होता है। ठीक है, तो ये सबको बड़ा करके दिखाना होता है। ठीक है, ये सबको बड़ा करके, इसलिए उसको इनलार्जिंग नाम दे दिया गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे दिया। ओके, चलिए समझ में आ गया। चलिए हिंदी में भी पूरा लिखा हुआ है। ठीक, ये पूरा हिंदी में भी इसमें समझा। नोट्स आपको दोनों में प्रोवाइड किया जा रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जा रहा है नोट्स। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी वाले दोनों में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्केल बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के आधार पर टाइप्स ऑफ स्केल है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के आधार पर टाइप्स ऑफ स्केल है। इसको अभी मैं उतना ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसी स्केल को ड्राइंग करना है, ड्राइंग करते समय एक एक स्केल को उठा के ले आऊँगा और आप लोग को इंटायर डिस्कशन पूरा उसी स्केल के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो अभी बस खाली एग्जाम में अगर पूछा जाए थ्योरी में, तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या लिखना है, वही चीज़ मैं लेके आया हूँ। ठीक, देखिए टाइप्स ऑफ स्केल बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के आधार पर। ठीक, इसमें देखें दियर, देखिए दीज आर ग्राफिकल स्केल ड्रॉ ऑन द शीट टू मेजर डायमेंशन। ठीक है, यही वो स्केल होता है जिससे हम लोग शीट, यही वो स्केल होता है जिसको शीट में ड्रॉ करते हैं और जिससे डायमेंशन को मेजर करते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन के आधार पर जो स्केल को टाइप में कैटेगरी किया गया है, ये स्केल को, इसी स्केल का यूज़ हम लोग मेजरमेंट के लिए किया जाता है, इसी स्केल को एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला इंपॉर्टेंट है प्लेन स्केल, प्लेन स्केल, देन डायगोनल स्केल, देन वर्नियर स्केल एंड कंपैरेटिव स्केल। ठीक है, कंपैरेटिव स्केल, जो कंपैरेटिव स्केल होता है ये एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाता है। ठीक है, यानी इसका ड्राइंग करना नहीं पड़ेगा। कंपैरेटिव स्केल क्या होता है, एक सेम लेंथ के लिए दो अलग अलग यूनिट को कंपैरिजन करते हैं।
ठीक है। सेम लेंथ के लिए, समान लंबाई के लिए अलग अलग जो यूनिट होता है उसको कंपैरिजन करते हैं। देखिए क्या लिखा है, यूज व्हेन यू वांट टू कंपेयर द सेम लेंथ इन टू डिफरेंट यूनिट। जैसे किलोमीटर हो गया, माइल्स हो गया, इसका यूज़ हम लोग वहीं पे करते हैं। इसका एप्लीकेशन होता है जहाँ पे सेम लेंथ के लिए दो अलग अलग लंबाई वाले, सॉरी सेम लंबाई के लिए दो अलग अलग यूनिट को कंपेयर करते हैं। इसी को कंपैरेटिव स्केल नाम दिया गया है। ठीक है, जहाँ इसका यूज़ होता है, बट अपने सिलेबस में इससे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में। ओके, तो ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ड्राइंग करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायगोनल स्केल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायगोनल स्केल, इससे ऊपर कोई स्केल नहीं है। ठीक है, और वर्नियर स्केल भी एग्जाम में पूछा जाता है। डायगोनल के साथ वर्नियर स्केल भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो अपन स्टार्ट करेंगे प्लेन स्केल से, फिर करेंगे डायगोनल स्केल, फिर करेंगे वर्नियर स्केल। प्लेन स्केल का एक ही लेक्चर रहेगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन बता देंगे। डायगोनल स्केल का लगभग 4 से 5 क्लास रहेगा, क्योंकि डायगोनल स्केल एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। उसी प्रकार वर्नियर स्केल का भी 2-3 क्लास रहेगा। टोटल मिला के इस स्केल से लगभग 10 क्लास बनेगा, 10 क्लास, 10 घंटे का लगभग क्लास रहेगा। ओके, तो देखिए प्लेन स्केल होता है वो 2 यूनिट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, 2 यूनिट के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए जो प्लेन स्केल होता है, शो 2 यूनिट्स लाइक मीटर एंड डेसीमीटर, या फिर सेंटीमीटर मिलीमीटर। ठीक है, लाइक मीटर डेसीमीटर। देखिए ये जो मीटर डेसीमीटर ये नियरेस्ट यूनिट है, मीटर के बाद डेसीमीटर ही आता है। मीटर के बाद क्या आएगा, डेसीमीटर आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर होगा। 2 नियरेस्ट यूनिट हैं। ठीक है, 2 कंजिक्यूटिव यूनिट हैं, ऐसा नहीं कि एक यूनिट छोड़ के, यानी कि बीच में 10 का गैप है। क्या करेंगे अपन, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, उसी प्रकार 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, कंजिक्यूटिव है, कंजिक्यूटिव। ठीक है, लगातार लगातार यूनिट है, इसके नियरेस्ट यूनिट है, ऐसे लिया जाता है। ठीक है, समझाएंगे पूरा जब प्लेन स्केल लिखाएंगे। ठीक है, और इसका यूज सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके जियोमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है, प्लेन स्केल होता है, उसमें 2 यूनिट होता है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, जो आपके जियोमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है उसको सिंपल स्केल या प्लेन स्केल कहा जाता है, बिकॉज वो यूज़ किया जाता है 2 यूनिट के लिए, या तो मिलीमीटर या तो सेंटीमीटर। ठीक है, लिस्ट काउंट मिलीमीटर होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल यूज फॉर 3 यूनिट, शो 3 यूनिट्स लाइक मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, कंजिक्यूटिव 3 यूनिट्स है, नियरेस्ट यूनिट है, लगातार 3 यूनिट है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। अभी जब यूनिट कन्वर्जन सिखाऊंगा ना, तो ये सब पूरा क्लियर हो जाएगा यूनिट कन्वर्जन में। यूनिट कन्वर्जन में आप बिल्कुल नहीं फंसोगे। ठीक है, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, और जब मैं एक एक टॉपिक को लेके आऊंगा, आप लोग को ड्राइंग सिखाऊंगा, तब ये पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में देखते ही पहले इसको अटेम्प्ट करोगे, इतना ईजी है, इतना सिंपल तरीके से, सिंपल वे से आप लोग को समझाऊंगा। ओके बेटा, तो धीरज रख के बैठिए और लेक्चर को सुनते जाइए, देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, फिर भी अपना नोट्स अपना होता है। ठीक है, और जो डायगोनल स्केल होता है, क्योंकि इसमें यूज़ करते हैं, शो करते हैं 3 यूनिट्स के लिए, और 3 यूनिट्स मेजरमेंट होता है, इसलिए ये इसका एक्यूरेसी प्लेन स्केल से ज़्यादा होता है। डायगोनल स्केल का प्रोवाइड हायर एक्यूरेसी। ठीक है, प्रोवाइड हायर एक्यूरेसी। ठीक है, जहाँ पे अपने को थोड़ा फाइन मेजरमेंट दिखाना है, एक्यूरेसी ज़्यादा करना है, वहीं पे यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ व्हेन फाइन मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड, उसमें हम लोग प्लेन स्केल यूज़ नहीं करते हैं, डायगोनल स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वर्नियर स्केल आएगा। वर्नियर स्केल जो होता है, अपन जो फिजिक्स में वर्नियर कैलिपर से जो मेजरमेंट करते हैं, एज ए सेम होता है। ठीक है, वर्नियर स्केल में जो प्रिसीजन मेजरमेंट है, मेजरमेंट एकदम एक्यूरेसी जहाँ अपने को चाहिए, ठीक है, वहीं पे वर्नियर स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है, गिवन गिव्स वेरी प्रिसाइज रीडिंग, जहाँ पे एकदम एक्यूरेसी रखना है, उसमें हम लोग वर्नियर स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैन शो स्मॉल डिफरेंस इन डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन में डिफरेंस को शो करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होगा प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल। तो अपने को ड्राइंग में, एग्जाम में क्या याद रखना है, जो प्लेन स्केल होता है सबसे सिंपलेस्ट स्केल होता है, जो नॉर्मल मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और यूज़ फॉर 2 यूनिट्स, 2 यूनिट के लिए यूज़ करते हैं। डायगोनल स्केल शो 3 यूनिट्स, 3 यूनिट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जब मेरे को हायर एक्यूरेसी चाहिए, कंपेयर प्लेन स्केल से ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो डायगोनल स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है, और जहाँ पे फाइन मेजरमेंट चाहिए, और वर्नियर स्केल का यूज़ वही पता है जहाँ पे प्रिसाइज डायमेंशन, प्रिसाइज एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए, एकदम एक्यूरेट चाहिए।
ठीक है, जहाँ पे 2 यूनिट का डिफरेंस चाहिए होता है उसमें हम लोग वर्नियर स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको इंटायर आगे जाके समझेंगे। ठीक है, नोट्स पूरा हिंदी में भी हैं, ये पूरा हिंदी में भी आपको आपके लिए बनाया गया है। देखिए, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, सेम चीज़, वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल। ठीक है, कंपैरेटिव स्केल वही लिखा है, एक ही लंबाई के 2 अलग अलग इकाइयों दिखाता है, यानी कि सेम लंबाई के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वाले स्केल का इसमें यूज़ करते हैं, डायमेंशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन देखते हैं। देखिए, यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्केल बनाना है, यूनिट तो देना पड़ेगा आपको। क्या तीनों कंजिक्यूटिव स्केल दे दिया रहेगा? नहीं दिया रहेगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट दिया रहेगा, तो हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले एक सीरीज लिख रहा हूँ, सीरीज को याद कीजिए। ठीक है, एक सीरीज बना रहा हूँ आपके सामने, सीरीज को याद कीजिएगा। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। याद कीजिए, किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक, अब देखिए, किलो मतलब किलोमीटर, हेक्टो मतलब हेक्टोमीटर, डेका मतलब डेकामीटर, ये मीटर मतलब मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये कंजिक्यूटिव यूनिट है, लगातार यूनिट है। किलोमीटर के बाद हेक्टोमीटर आता है, हेक्टोमीटर के बाद डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर। सर ये कंजिक्यूटिव कैसे हो गया, कैसे समझेंगे? देखिए, हर एक के बीच में 10 का गैप है, हर एक के बीच में 10 का गैप है। कितने का गैप है? 10 का। ठीक है, इसमें भी 10 का गुणा है हर एक के बीच में, इंटू 10, इंटू 10, इंटू 10, इंटू 10, इंटू 10, इंटू 10। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर। 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। 1 डेकामीटर में कितना मीटर होता है? 10 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर है? तो 10 मीटर। इसलिए ये कंजिक्यूटिव लगातार यूनिट है। ठीक है, जैसे कभी पूछता है 1 किलोमीटर में कितना मीटर, आप लोग जानते हो 1000 मीटर है। कैसे? सिंपल सी बात है, 1000 मीटर होता है, आप लोग जानते हो सब कुछ। देखिए, 1 किलोमीटर पूछा, एक लिख लीजिए, 1000 मीटर की जगह 1 2 3, 1 2 3, 1 10, 2 10, 3 10, मतलब 1000, 30। ठीक है, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। ये दे देते हैं, मीटर के नीचे एक लिखिए, 1 2 3, 30, 10 20 30, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो ये आप लोग को याद करना है, ये आप लोग को याद करना है। ठीक है, तो मैं ये 3 यूनिट एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, उसी के ऊपर हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो 3 यूनिट है, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। ये ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, मैं नीचे लिख भी देता हूँ, मीटर, ऐसे लिख देता हूँ, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, बराबर 100 सेंटीमीटर, बराबर 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, सॉरी। ठीक है, डबल एम दे देते 1000, ये सब ऐसे कर देता हूँ, छोटा। ठीक है, यूनिट कितना? 10 डेसीमीटर, बराबर
100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर 1 मीटर में। नेक्स्ट, एक डेसीमीटर में, 10 सेंटीमीटर और 100 मिलीमीटर। देखिए नहीं आ रहा समझ, अरे बहुत सिंपल है। एक डेसीमीटर में कितना, 10 सेंटीमीटर, एक डेसीमीटर कितना मिलीमीटर, 10 10 है 100, ठीक है। एक लिखेंगे 1020 यानी कि कितना, 100 मिलीमीटर। उसी प्रकार एक सेंटीमीटर में, ये ज़्यादा पूछा है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, ठीक है। ये जहन में रहना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से बार बार सवाल पूछा जाता है, एग्जाम में यहाँ से बार बार सवाल पूछा जाता है। तो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, डायगोनल स्केल हो चाहे वर्नियर स्केल हो, ठीक है। डायगोनल स्केल से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा और स्टार मार्क कीजिएगा, ठीक है। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटीमिली, ठीक है। जब हम लोग राइट तरफ जाते जाएंगे, राइट साइड, इधर क्या है, राइट साइड, जब अपन राइट जाते जाएंगे, ठीक है, तो 10 का मल्टीप्लाई बढ़ते जाएगा, किसमें का, 10 का, 10 का मल्टीपल, राइट साइड में क्या है, 10 का मल्टीपल है, ठीक है बेटा। चलिए, वेरी गुड। तो ये होगा यूनिट कन्वर्जन। नेक्स्ट और यूनिट से पूछा था यार्ड से, ठीक है। जैसे एक यार्ड बराबर 3 फीट होता है, ठीक है, वही से पूछा जाता है, यार्ड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यार्ड का कन्वर्जन देख लो, ये यार्ड का कन्वर्जन है, एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। बस आपको कितना कितना याद कितना करना है, देखिए याद आपको बस इतना करना है, बाकी तो भी बता दिए हैं। याद आपको बस इतना करना है, ये इतना याद करना है, ठीक है। अगर मीटर निकाल दिए तो सेंटीमीटर निकाल लेंगे, ठीक है। मीटर निकाले तो सेंटीमीटर, मीटर में कितना सेंटीमीटर है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मिलीमीटर निकाल देंगे, मीटर निकाल के तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी तो पिछले देखे थे ना, अभी तो कभी तो देखे थे। अगर मीटर फाइंड आउट हो गया है, अगर मीटर फाइंड आउट हो गया है, ये मीटर है, तो जो भी पूछेगा इसके बाद डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मीटर तक लिखिएगा, यानी कि 1 यार्ड बराबर 3 फीट्स, इसको याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 यार्ड बराबर 3 फीट, इसको याद करना है। फिर 1 फीट बराबर, ठीक है, फिर 1 यार्ड बराबर 36 इंचेस, ठीक है, 36 इंचेस होता है, ठीक है। कैसे निकालना मैं समझा दूंगा, देखो 1 यार्ड बराबर 3 फीट होता है, समझिए 1 यार्ड बराबर कितना, 3 फीट होता है, ध्यान से समझिए, ठीक है। फिर क्या लिखा है, 1 यार्ड बराबर 36 इंचेस, देखिए मैं अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। फिर क्या लिखा है, 1 यार्ड बराबर 36 इंचेस। अगर आपसे पूछ दिया कितना फीट बराबर, फीट और इंचेस में निकाले, ये देखो यार्ड और फीट में बोलेगा तो इसको लगाना है, अगर फीट और इंचेस में पूछ दिया तो, क्योंकि यार्ड के बाद तुरंत फीट आता है, ठीक है। अब फीट के बाद फीट और इंचेस को साथ में पूछा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको एक फीट में कितना इंचेस होता है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक फीट में कितना इंच होता है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, समझ में आया। एक फीट में कितना इंचेस होता है उसको फाइंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, चलिए कर लेंगे। फिर 1 यार्ड बराबर, ठीक, उसको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। देखिए अपन क्या करेंगे, देखिए 3 फीट बराबर 1 यार्ड होता है, तो 1 यार्ड की जगह क्या लिखेंगे, 3 फीट लिख देंगे। थोड़ा सा आप लोग को बता ही देता हूँ, 1 यार्ड बराबर कितना होता है, 3 फीट होता है, ठीक है। तो 3 फीट बराबर 1 यार्ड बराबर 3 फीट, तो 3 फीट बराबर कितना हो जाएगा, 36 इंचेस, ठीक है। तो 1 फीट बराबर कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
12 इंचेस। 1 फीट बराबर कितना हो जाएगा? 12 इंचेस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ दें 1 यार्ड बराबर 0.9144 मीटर। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली देना है 0.914 मीटर, 0.914 मीटर। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है, इस यूनिट को भी आपको ध्यान से याद करना है। बाकी मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा, यूनिट और कन्वर्जन सिखाऊंगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज जो क्लास लिया बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था स्केल के बारे में। बेसिक मतलब कंप्लीटली इंट्रोडक्शन था। आप इसको अच्छे से वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को अच्छे से देखना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, इस टॉपिक से आपको बहुत काम में आएगा। इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वाइवा में हो चाहे कंपटीशन एग्जाम में हो। ठीक है, चाहे थ्योरी क्वेश्चन में हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पूछ दें, हो सकता है आपका सही जोड़ी में मिलान करने पूछ दें। एक साइड में रहे अकॉर्डिंग टू स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग स्केल का नाम है, जैसे फुल साइज स्केल, इन लार्ज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल। और राइट साइड में आरएफ का वैल्यू इधर उधर दिया रहे तो आपको मिलान करने बोल दे तो उसको भी पढ़ना है। स्केल क्या होता है, स्केल को डिफाइन कीजिए, वो भी पढ़ना है। आरएफ का फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला को भी समझाओ। यूनिट कन्वर्जन पूछ दे, अगर बोल दे 1 मीटर में बताओ कितना मिलीमीटर होता है, 1 यार्ड में कितना सेंटीमीटर होता है, ये सारा चीज़ पूछ दे तो आपको ये सारा चीज़ के बारे में जानकारी लेना है। बस आपको याद रखना है 1 यार्ड बराबर 3 फीट, 1 फीट बराबर 12 इंचेस, 1 यार्ड बराबर 0.9144 मीटर। ये 3 चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, 0.9144 मीटर। ठीक, ठीक है बच्चे, चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देता है। प्लीज़ 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 जो बच्चे चैनल में नए हों प्लीज़ लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए प्लीज़। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।